अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट टॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे डेली बेसिस पे। और जैसे कि आप अब सब लोग जानते हैं कि हम ऐसे गेस्ट लाते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई फील्ड के साथ, और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनकी लाइफ स्टोरीज के बारे में हम जानते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करती हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा खुद नहीं बताऊँगी, मैं चाहूँगी कि ये खुद अपने बारे में बताएँ कि इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हमें जानने में मज़ा भी आएगा और हो सकता है मैं कुछ मिस कर दूँ। तो मैं वेलकम करूँगी अपने पॉडकास्ट में मिस नौरीन को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में कुछ बताएँ। आप क्या-क्या कर रही हैं? क्या-क्या सोशल एक्टिविटीज़ हैं आपकी? मैं जो हूँ एक्चुअली तो फैशन डिज़ाइनर हूँ हुँ, और ज़ाहिर है मेरा ये पैशन है, मेरा शौक है डिज़ाइनिंग का, ड्रेसेस की। इसके अलावा मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफ़ी सारी जगहों पे काम कर रही हूँ। अपना टाइम जो है वो अपने काम के अलावा ज़ाहिर है मेरा घर है, हुँ, उसको भी मैनेज करना होता है और सोशल एक्टिविटीज़ में ये है कि मैं डिसेबल ख़वातीन की एक ट्रस्ट है, उनके साथ में काम कर रही हूँ। इंटरनेशनल एक पे वो है न्यूज़ उनके साथ काम कर रही हूँ मैं। सीपी के जो आजकल हम ग्रीन कराची कर रहे हैं, उनके साथ हुँ। काम कर रही हूँ। तो इस तरह ये होता है कि जो आपके अंदर एक शौक होते हैं, वो भी पूरे हो रहे होते हैं और आपको एक सैटिस्फैक्शन हो रही होती है। माशाल्लाह इतने सारे काम, फैशन डिजाइनिंग, सीपी के और डिसेबल पीपल की जो जी, आप सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करती हैं? बस उनके लिए टाइम निकालना पड़ता है, घर के साथ कि आपका घर भी डिस्टर्ब नहीं हो, ज़ाहिर है घर जो है वो प्रायोरिटी है, बच्चे सही, हैं, घर है। सही। तो उस काम को भी मुझे ज़रूर देखना होता है, फिर अपना काम भी कि वो डिस्टर्ब नहीं हो। मगर ये जी, कि जो एक आप इन चीज़ों के करीब रहते हैं, तो इससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसे ही है। बिल्कुल कि उनके साथ आप जाएँ, उनके लिए काम करें, उनके हुँ, लिए जो भी एक्टिविटीज़ है, उसमें अभी बड़ा अच्छा इंडिपेंडेंस डे पे उनके लिए सेलिब्रेशन किया है, जो उसके फाउंडर हैं। तो उनके साथ मिलके हम लोग मीटिंग्स, काम फिर ये होता है कि टाइम निकालना पड़ता है। अब सही, जैसे पता है कि ग्रीन कराची करना है तो करना है, अब उसके लिए बिल्कुल। भी आप जल्दी से मतलब आपको जब एक शौक होता है, तो आप वो हुँ, चीज़ें कर लेते हैं मैनेज। हुँ। अच्छा देखिए, ये तो चले माशाल्लाह सोशल एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी हो गई। आपको पता है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे पहली डिज़ाइनर आप हैं। ओह! तो वेरी ये नाइस। बताएँ कि फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ कैसे आना हुआ? कोई इंस्पिरेशन थी या खुद से बच शौक होता है ना होता अच्छा। है, बचपन से जैसे हर एक के दिमाग में कुछ ना कुछ होता है कि हुँ, उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जी, जी। ऑलरेडी मुझे लगता है जी, नेचुरली वो जी। चीज़ें। तो वो चीज़ें मेरे अंदर थी, शौक था मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ का जैसे नेचर से भी करीब और कलर्स और इस तरह की चीज़ें। एक कहना चाहिए शौक चंचल मिजाज होता है ना, वो मेरा है मिजाज। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं मतलब एक कलरफुल या इस तरह की चीज़ें करूँ, सोफिस्टिकेटेड भी हों, वो चीज़ें मुझे बचपन से शौक था कि डिज़ाइनिंग करूँ, तो मैं बहुत अपनी यंग एज से ये करती रही, सही, डिज़ाइनिंग वगैरह सारी। सही। तो फिर ये हुए कि वो शौक हुँ, बढ़ता गया, फिर शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और आज तक माशाल्लाह दे रहे हैं। वॉव! हुँ, तो ज़ाहिर है फिर वो आपका शौक जो है वो इस तरह जब बढ़ता जाता है और आपको मौके भी मिल रहे हो, तो फिर वो हुँ, चीज़ें आपके अंदर खुद ही ग्रो होने लगती हैं और ज़्यादा। एग्ज़ैक्टली। और हस्बैंड अगर सपोर्टिंग हो तो ऐसा लगता है बस सब सब आसान है, कुछ भी कर बिल्कुल, सकते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बात तो है। वो किस तरह देखते हैं आपके शौक और चंचलपन को? यूजुअली हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि क्या बचपना है, है ना? कब बड़ी होंगी? क्या आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है? नहीं, उनको अच्छा लगता है क्योंकि मेरी ऐसी नेचर है और इवन मेरे ससुराल वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे और मेरा उन्होंने साथ दिया बहुत हमेशा। अच्छा। मेरे काम को बहुत ज़्यादा मेरी जो मदर इन लॉ थी माशाल्लाह अल्लाह मियाँ उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने भी बहुत मुझे चाहा हुँ, और मेरे हर काम को बहुत ज़्यादा उन्होंने एप्रिशिएट किया। चाहे वो घर से रिलेटेड था या कपड़ों से हुँ, और उनको मेरी ही चीज़ें पसंद आती थी, मेरी लाई हुई और मतलब डिपेंड मतलब वो उनको था कि जैसे एक होता है ना किसी औरत को भी एक होता है कि अपनी पसंद जैसे मैं अपनी पसंद की चीज़ें कर सकती हूँ। हुँ। वो मेरे ऊपर मतलब एतमाद करती थी इस चीज़ में माइंड काफ़ी। मैच बहुत होता था हाँ, बहुत आपका तो उनका। बिल्कुल। अब होता है कि घर में तो आप जैसे शादी हुई तो आपके माँ-बाप तो करेंगे, घर वाले हुँ, भी, हुँ। बहन-भाई मगर ससुराल में आके उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया कि ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह ये से। बाकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो बिल्कुल, आपके साथ आपके शौक को, आपके हुनर को भी बिल्कुल। परवान चढ़ाएँ। बहरहाल मेहनत खुद भी करना पड़ती है, मैं और उसी में चल के आप आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत ऐसा ही है। करेंगे तो
तरीके मेरी खुद भी ऐसी नेचर है कि मैं बहुत ज्यादा घुल मिल के रही हमेशा से सबके साथ, और सही आज तक यही शौक है। अच्छी बात है। और जैसी आपकी पर्सनैलिटी है ना सोशल सी और फ्रेंडली टाइप की, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ ये तो है बात, बिल्कुल। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ हूँ, कि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती हूँ। तो हस्बैंड नहीं तंग आते, इतनी सारी दोस्तें हैं और मतलब माशाल्लाह आपकी दोस्त बिल्कुल आप भी मेरा बहुत ज्यादा होंगे। बहुत ज्यादा तो क्या तुम इतनी दोस्तें हैं? हाँ नहीं नहीं, उनको अच्छा लगता है, उनको पता है कि मेरा शौक है, फिर ये सारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि आपको एक दूसरे के मिजाज पता हो। सही। और जाहिर है उनको इतने अरसे से सारी चीजें पता है, मालूम है मेरे बारे में और मुझे उनके बारे में, तो उनको ये चीजें अच्छी लगती है। जहाँ मैं जरा सी उदास लगने लगती हूँ तो उनको होता है कि मैं शायद सोशल उससे थोड़ा हट रही हूँ, हाँ और फिर वो कोशिश करते हैं मुझे कि मैं जाऊँ वहाँ आउटिंग करूँ, तो ये सही। चीज है। ये बहुत अच्छा है। और ये बताएं, खुद अपने लिए जब शॉपिंग करती हैं, डिजाइनिंग करती हैं, तो क्या माइंड में होता है? ऐसे रैंडम कोई आइडिया हो जाता है या किसी को देख के, या कोई होता है ना सीजनल, जैसे समर चल रहा है तो यार मैं ऐसी ड्रेसिंग करूं, विंटर में ऐसे करूं, कुछ ऐसा? डिपेंड करता है इवेंट्स पे भी, कि आप अच्छा। अगर किसी इवेंट में जा रहे हैं या फिर आप, मैं माइंड बना के जाती हूँ, जैसे मेरे माइंड में होती हैं चीजें कि मुझे क्या करना है, कैसा इवेंट है, या मैं बाजार जा रही हूँ, या फिर मेरे तो सारे काम है ऐसे, तो मुझे इतनी बाहर भाग दौड़ अब नहीं करना पड़ती, उसके लिए मैंने काफी की। मगर अब मेरे पास ये होता है कि मेरे अपने वर्कर्स हैं, तो वो मेरे पास आ जाते हैं, मुझे समझाना पड़ती है सारी चीजें। मगर जैसे कलर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा वो रहती हूँ कॉन्शियस के, हाँ वो मेरी बिल्कुल पसंद के मुताबिक हो। और आप देखेंगे मेरी कलेक्शन में बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं कलर्स के, अच्छा। तो उसके लिए मुझे बिल्कुल देखना पड़ता है डाई करा के कलर के, बिल्कुल जैसे मेरे माइंड में कलर है, मिक्सिंग भी करानी पड़ती है मुझे। सही। तो वो मुझे फिर होता है कि मैं बताऊं, ओके करूं, फिर होता यानी है। कि बहुत बारीक बीनी से जायजा हाँ लेना, जिसे बिल्कुल। कहते हैं ना, कि कहीं भी कोई फ्लॉस हाँ ना हो। कलर भी और काम में भी मुझे ये होता है कि बिल्कुल भी काम खराब नहीं हो, जैसे क्लाइंट की पसंद के मुताबिक हो, और एक सारे मेरा नाम है, और बिल्कुल एक नफीस काम होता है, परफेक्शन होती है। मैं चाहती हूँ वैसे ही नजर भी आना चाहिए। और वैसे भी खवातीन तो मशहूर है नुक्ताचीनी करने में, उनको कुछ भी दे दो कहीं ना कहीं से कहते हैं कि कोई फॉल्ट निकाल के दे देती है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप खुद वो वाली हैं। बहुत सारे लोग बिल्कुल ऐसा मौका ही क्यों दें। और फिर ये हाँ लगता है अगर किसी को कोई चीज उसको मतलब बताना पड़ती है कलर्स के लिए, बाज लोगों को समझ नहीं आता, ज्यादातर मेरे ऊपर ही लोग कलर्स छोड़ते हैं, क्योंकि मेरे कलर्स देख के उन्हें खुद इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। तो ये होता है कि किस तरह की डिजाइनिंग करती हैं? कैजुअल, वेडिंग, पार्टी वेयर? हर तरह की, मगर ज्यादातर मेरा फोकस जो है वो पार्टी वेयर और ब्राइडल पे ही है। अच्छा अच्छा। और मगर मगर मैंने जैसे लॉन पे भी मैं करती हूँ, जैसे अभी समर्स हैं तो अभी जो भी कलर्स हैं, लाइट पेस्टल्स कलर हैं वो हैं उनपे, या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है। उसको मैं चाहती हूँ कि उसी में मैं और आगे बढ़ूँ, मतलब है तो मेरा पूरा हैंड वर्क ही, जैसे कि वो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी आपकी पार्टी वेयर पे है या ब्राइडल, और जो हम रोजाना में चाहती हूँ, जैसे आजकल कॉर्ड्स चल रहे हैं, सेट्स वो हैं, प्रिंटेड हैं, उस तरह के मैं चाह रही हूँ कि उनपे ज्यादा वर्क हो। सही। और वो चल भी रहा है मेरा काफी। अच्छा, वाह। तो आपने कहीं से सीखा या सेल्फ खुदादाद चलाई है? खुद ही से मुझे शौक रहा ये सारा। अच्छा। बिल्कुल कि डिजाइनिंग करूं कलर्स का, जैसे मौसम चल रहा है, जैसे आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है, इसमें कलरफुल कपड़े अच्छे लगते हैं, फ्लावरी प्रिंट्स हो, इस तरह के चल रहे हैं आजकल काफी। और सर्दियां होती हैं तो ऑब्वियसली उस पर डार्क कलर ही अच्छे लगते हैं। तो कॉम्बिनेशंस कैसे लेती हैं आप? एक होता है कि रैंडम कोई मैच करा लेती हैं, या कोई प्रोफेशनल कोई गाइडेंस लेती हैं? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस रैंडमली मुझे होता है, क्लिक करता है कि क्या चीज किसके साथ मैच करेगी, फिर मुझे पूरा इसको विजुअलाइज करना पड़ता है, पूरा सोचती हूँ, मतलब इमेजिनेशन में जाके कि क्या चीज किस तरह की लग रही है, और क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर उसको करके भी देखती हूँ, ट्राई करा के देखती हूँ, और कलर्स रख के देखती हूँ आपस में कि किस तरह लग रहा है। सही। तो क्योंकि आजकल देखा जाए तो फैशन इंडस्ट्री जो है वो एक प्रोफेशनल, समझ लें कि प्रोफेशनल हैसियत ले चुकी है। पहले तो ये होता था कि हमारी जो जद्दी पुश्ती टेलर्स चली आ रही होती थी, उनको बता दिया, उन्होंने हमारे हिसाब से सी दिया। अब तो बकायदा रिसर्च होती है, पर्सनालिटी वाइज, लुक वाइज और इवेंट वाइज, कि ना क्या चीज किस तरह से
अच्छी लगेगी, कितना प्रेजेंटेबल हम उसको बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ऑर्डर्स लेती हैं तो आप टोटली आप अपने माइंड से करती हैं या कुछ आइडियाज फीमेल आपको देती हैं कि हमें इस तरह का चाहिए, मैं इस नहीं तरह दिखना बिल्कुल, चाहती हूँ? मैं कस्टमाइज भी करती हूँ सारे, जिसकी जो डिमांड है उसको वो पूरी करना है अच्छा। और उसको इस तरह सेटिस्फाई भी। अब ये भी नहीं है कि अगर वो कोई चीज कोई हैवी वेट है जिनका, अब वो चाहें कि वो बहुत इस तरह की ड्रेसिंग करें। अब ज़ाहिर है डिपेंड करता है कि आपकी एज कैसी है, सही आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, तो सही फिर हमें गाइड करना पड़ता है उस हिसाब से, सही। मतलब इस अंदाज में कि उन्हें बुरा भी नहीं लगे वो चीज और वो सेटिस्फाई भी हो जाए। बिल्कुल। जनरली आप कॉम्प्लेक्शन वाइज जो है वो किस तरह से गाइड करती हैं? क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि भाई हमें ये भी पहनना है, हमें डार्क कलर्स भी पहनने हैं, हमने लाइट भी पहनने हैं। तो किस तरह से आप उनको पिच करती हैं कि वो सेटिस्फाई भी हो जाए और माइंड भी ना दें? तो अब ये मुश्किल होता होता है, है ना? हाँ जाहिर है, मगर ये होता है कि वो खुद भी समझते हैं, जाहिर है अब कोई ऑफिस गोइंग है और जाहिर है उसको तो उस तरह के कलर्स नहीं पहनना है सही। और बुरे भी नहीं लगे। अब कॉम्प्लेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप डे इवेंट में पहन रहे हैं, डे नाइट में पहन रहे हैं, किस तरह के, तो डार्क कलर्स ही उनके अच्छे लगते हैं। सही बहुत लाइट की तरफ नहीं जाना चाहिए उनको, सही अगर सही डार्क कॉम्प्लेक्शन है सही तो सही उनको मीडियम कलर्स पहनने चाहिए और मीडियम। थोड़ा डार्क पहनने चाहिए। सही सही। तो आप पता है इंडस्ट्री से शोबिस से लोग अप्रोच करते हैं अपनी डिजाइनिंग्स के लिए, जैसे आजकल तो बकायदा हायर किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट में। बिल्कुल, मैं चाहती यही हूँ, मुझे जो है जैसे मैं होस्ट वगैरह के लिए करती हूँ, मेरे जो ड्रेसेस हैं वो लोग लेती हैं और प्रोग्राम्स में, तो अच्छा रहता है वो। हाँ, एक क्योंकि उससे आपको आइडेंटिफिकेशन भी मिलती है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो मीडिया पे होस्ट वगैरह होते हैं तो उनका जो एक परसेप्शन होता है ना, उनकी पर्सोना को लेके ये आइडियलाइज किया जाता है कि आप बिल्कुल फिट टू एवरी पॉइंट के हाइट और कॉम्प्लेक्शन और बात करना बैठना, तो उसकी पर्सनैलिटी को देख के फिर आप बिल्कुल डिजाइन करती होंगी कि बिल्कुल। अब हाँ। जैसे मेरे पास होते भी हैं सारे ड्रेसेस, मैं कस्टमाइज करती हूँ क्योंकि ज्यादातर तो होता यही है कि अगर उसमें से उनके ऊपर कोई सूट कर रहा है और उनके हिसाब से, तो फिर वो ही सही रहता है कि वो पहन लें उसको और आपको भी उनकी खुशी होती पर्सनैलिटी, होगी। हाँ हाँ जाहिर है बिल्कुल। सही। अच्छा ये बताएं कि आप क्या डिफरेंस देखती हैं? पहले जो ड्रेसेस होते थे, लाइक हम दादी वादियों के देखते थे गरारा फुल कढ़ा हुआ, अगर दुल्हन है तो उसका भरा हुआ बिल्कुल, कहते हैं कि हलक तक उसमें एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए नगीने मोती सब लगे होने वैसे जो चाहिए। है वो सारे ट्रेंड्स ही हैं अब जो वापस आए अच्छा। और उनमें ही खूबसूरती भी है, क्योंकि पहले के जो काम थे वो कहते थे, सुनती थी मैं भी अपनी अम्मी से, अपनी नानी और से, सच्चे के काम, सच्चे का काम होता था कि वो बिल्कुल खराब नहीं होता था, काला नहीं होता था। अब तो यहाँ का वेदर ऐसा है, मतलब कराची का और जगहों पे नहीं होते, यहाँ के जैसे काम जो है वो थोड़े डिम हो गया उनका कलर, डल हो गया, मगर भरे हुए काम का जैसे डिपेंड करता है। आजकल है फैशन, जैसे शरारे भरे हुए चल रहे हैं, प्लेन शर्ट है, दुपट्टे प्लेन है, तो वो चीज हैवी हो गई, आपने उसके साथ उसी हिसाब से ज्वेलरी वेयर कर ली। और वही है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इवेंट में जा रहे हैं, आप हैवी पहनना चाह रहे हैं, लाइट पहनना चाह रहे हैं। बिल्कुल आजकल ब्राइड्स की भी डिमांड आजकल बहुत ये है कि ना वो लाइट ड्रेस हो, हल्की कढ़ाई हो, हमसे पहले तो सब लाद दे देते थे। इवन की वो जो बरी के सेट्स होते थे, अगर फुप्पो ने दिया खाला ने दिया तो वो दुल्हन ने लाजमी पहनना है, वरना बुरा लगता है कैसा नहीं। अब वो बिल्कुल भी फैशन नहीं है उसका। हाँ। अब होता है कि मैचिंग की पहनो, जैसे आपने बात की कि पहले भरे हुए गरारे, गरारे जो है वो ऑलवेज इन, ये जो है वो हमेशा, उनका फैशन कभी खत्म ही नहीं होता। और जो खूबसूरती पहले वाले गरारों में कि घेर वाले, और असल में घेर वाले ही गरारे होते हैं, चाहे वो फर्शी हो या लखनवी गरारे हो। सही। तो वो गरारों का जो फैशन है वो कभी खत्म नहीं होता, और वो चाहे आप उसको प्लेन बनाएं, प्रिंटेड बनाएं, मगर इसकी जो एक खूबसूरती है वो अपनी जगह है। अच्छा, ब्राइडल जो ड्रेस होता है किसी भी लड़की का, कहते हैं कि ब्राइड बनना लाइफ में उसके लिए बड़ा एक बहुत फैंटेसी होती है, ख्वाब होते हैं, ऐसा ड्रेस हो वैसा ड्रेस हो। आपने जब अपना ब्राइडल ड्रेस देखा था आपकी शादी के टाइम, तो आपको क्या फीलिंग्स आई थी? खुश हुई थी या सोचा यार ये क्या आ गया? बस मुझे एक चीज थी कि मेरा रेड होता। अच्छा रेड होता। रेड नहीं था, मगर वो इतना खूबसूरत कलर था और वो ड्रेस था, ज़ाहिर है वो मेरी मदर इन लॉ की पसंद का था, उनकी चॉइस बहुत अच्छी थी हर मामले में, और उसकी एग्जाम्पल मैं हूँ।
डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो गया। मगर ये कि वाकई में वो बड़ा खूबसूरत था और वो अभी तक मेरे पास जैसा का तैसा है। यानी अच्छा, कि खराब हुआ उसका कलर या उसका काम कुछ भी नहीं। वो वाओ! अभी तक बहुत खूबसूरत है। बस और वो था इतना खूबसूरत कि उसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती थी कि सही, वो सही। खराब है या आप कुछ खुश है। गई, खुश हो गई, खिल हाँ, गई। मैं खुश हो गई मतलब वो थी। एक होता है ना, रेड कलर का जो आपकी डिमांड थी वो भी नेग्लेक्ट हो गई हाँ, हाँ, उसकी बिल्कुल उसके खूबसूरती देख आगे। के। तो फिर आपने कितनी बार उसको पहना? मतलब हम लोग तो ये होता है ना, पैक करके रख दिया और फिर कोई हाँ, नहीं, ऐसा नहीं, होता है किसी भाई की शादी, बहन की शादी। बिल्कुल यही हुआ। पहना उस वक़्त में, मगर ये कि ज़ाहिर है फिर वो रखा हुआ है वो। और देखिए अब कब काम आता है, किसी न हुँ, किसी मौके पे। हाँ। तो वो एग्ज़ैक्टली आपको वैसे ही फिट होता है या कुछ अल्टरेशन उसमें रिक्वायर्ड होगी? नहीं एग्ज़ैक्टली तो नहीं, थोड़ा बस जैसे ज़ाहिर है फ़र्क पड़ जाता है पड़ थोड़ा जाता है, बहुत हाँ। बिल्कुल, हुँ। क्योंकि वो शरारा था तो वो तो बिल्कुल ही ठीक है। अच्छा, जैसे शरारों में हमें ये एडवांटेज हो जाता है कि उसकी अल्टरेशन मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करानी पड़ती। और आजकल तो ये ना मल्टी कलर्स के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। जैसे हम ये देखते हैं, अगर गुलाबी शरारा है तो उसके ऊपर पीच शर्ट है। इस तरह के हुँ, एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, तो ये बड़ा एक एडवांटेज मिल यही गया है है। बिल्कुल, यही रीयूज़ रीयूज़ बिल्कुल, बिल्कुल। रीसाइकिल करें। बिल्कुल, मगर ये फिर भी देखना पड़ता है आपका काम अगर नहीं भी मैच कर रहा है तो हुँ, आपने प्लेन शर्ट बना ली, सही, उसके साथ कोई लेसेस वगैरह कर ली या बहुत हल्की सी एम्ब्रॉयडरी करा दी, सही, दुपट्टा आपने मैचिंग का कर लिया, तो सही। वो कंट्रास्ट उससे यही है आजकल कंट्रास्ट हाँ, चल रहा है तो उससे बहुत आसानियाँ और हो उससे गई हैं। यूटिलाइज़ भी हो रहे हैं बिल्कुल, ड्रेसेस ना। और होना भी चाहिए वही ट्रेंड नहीं चलना चाहिए कि बस रेड आ रहा है तो चला आ रहा है, हाँ, आजकल मेजेंटा का काफ़ी फैशन है। जी, ब्राइड्स में भी बारात की अब वो लोग जैसे आप कह रही थी कि वो चाहती है कि बहुत भरा हुआ नहीं हो हाँ, मगर डिपेंड करता है आजकल शर्ट्स हैवी चल रही है ब्राइड्स में। सही, फुल वर्क के साथ हैवी शर्ट्स हैं, उनके गरारों पे भी काम है, दुपट्टों सही। में भी जैसे माथा पट्टी होती है। जी, 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 अब डिपेंड करता है किसको हल्का भारी पसंद है मगर शर्ट्स पे है आजकल काम का सही। काफ़ी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप तो ब्राइडल पूरा एक ड्रेस प्रिपेयर करती होंगी, तो ज्वेलरी वगैरह की रिकमेंडेशन के लिए भी लोग आपसे अप्रोच करते हैं? बिल्कुल करते भी हैं और करते हैं मेरा आगे इरादा भी है इंशाल्लाह कि वो कि उसके साथ मैचिंग की कोई भी ज्वेलरी वगैरह भी होनी चाहिए। मगर अब ये है कि जैसे ज़ाहिर है हैवी वर्क की आप शर्ट पहन रहे हैं, तो हुँ, उसके लिए आपके पास नेक में बस होना चाहिए कि आपने पहन लिया कोई। सही, मगर आजकल फैशन है कि लंबे वाले नेकलेसेस और ये सब चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इयररिंग्स ज़ाहिर है दुल्हन है, ब्राइड है हुँ, तो उसके लिए तो हेवी ही होना चाहिए। अब वही है हुँ, कि मैचिंग के उसके साथ आपने पर्ल्स लगवा लिए सही। और डायमंड हैं या ज़रकुन है, हाँ, उसका रूबीज़ हैं। रूबीज़। अच्छा, ये बताएँ, रीयूज़ क्लॉथिंग पे क्या कहना चाहेंगी? हमारे ख़वातीन में ये होता है कि उस शादी में मैंने देख लिया था, यार ये ड्रेस सबने देख लिया, हुँ। अब ये नहीं पहनना। यार नहीं, ये तो उस शादी में देखा तो उसमें वहाँ वो भी आई हुई थी, उसने भी देख लिया होगा। तो इस हवाले से क्या कहेंगी आप कि ये कॉन्सेप्ट सही है, गलत है, या इसको कैसे कम करना चाहिए, सबसाइड करना चाहिए, या आप खुद अपने तौर पे इसको कैसे बात लेती ये हैं? है कि देखिए बर्डन नहीं होना चाहिए किसी पे भी। अगर आप सही। अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आप हुँ, सोचें भी इस बारे में कि हम एक दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम नई चीज़ पहने। मगर हुँ, आपके पास अगर कोई वो नहीं है कि हुँ, आप उसको अफ़ोर्ड कर सकें, हुँ, तो इसमें कोई शर्म की बात ही नहीं। कपड़े तो आपके हैं ना, सही। आप अच्छे से तैयार होके जाएँ। हुँ, आप चाहें तो उसके साथ दुपट्टा चेंज कर लें, कभी हुँ। ट्राउज़र टे चेंज कर लें। ज्वेलरी चेंज कर लें, हाँ, बिल्कुल। इस और ये थोड़ी-सी स्टाइलिंग से तो आप बिल्कुल, बिल्कुल चेंज मगर लुक। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हुँ, आपको ज़ाहिर है वही पहनना है, मगर ये कि आप उसको भी एक प्राउड के साथ पहने, आपकी बिल्कुल, चीज़ है, आप हाँ। अच्छे से तैयार हो और क्या आप चाहिए आपको। आप रिवियर कर लेती हैं अपने बिल्कुल, ड्रेस बिल्कुल ज़ाहिर है, खुशी से? होना भी चाहिए, ज़ाहिर हाँ, है कि आपकी एक मेहनत है, आपके हाँ, पैसे लगे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं सही, इस चीज़ को करेंगे इस्तेमाल। सही। बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत सारी चीज़ें। आजकल ये बताएँ कि ट्रेंडिंग में क्या है? पार्टी वियर, वेडिंग वियर और जो हमारे कैजुअल, तो ख़ैर वो तो ऑन एंड ऑफ रहते हैं। बिल्कुल, तो ट्रेंडिंग में क्या लोग डिमांड कर रहे हैं? ट्रेंडिंग में जो है आजकल क्यूलॉट्स ही हैं, देखा अच्छा। होगा आपने, अब गरारा पैंट वगैरह का इतना फैशन नहीं हुँ, है। हुँ, और जैसे पटियाला शलवार होती थी, उस हुँ। तरह की शलवारें चल रही हैं, घेर वाली सही, और उसके साथ शॉर्ट शर्ट हैं। ठीक, और अगर आप लॉन्ग शर्ट पहन रहे हैं, तो उसके साथ क्यूलॉट्स भी और स्ट्रेट पैंट्स, सिगरेट पैंट्स भी अच्छे लगते हैं। सही, तो अब डिपेंड करता है कि आप उसको बिल्कुल प्लेन पहनना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है तकरीब पे कि आप कैसे इवेंट में जा रहे हैं। सही। आपकी मेंटालिटी में क्या, मतलब हर कोई हर फैशन कर सकता है, या फैशन वो है जो आप पे अच्छा लगे? बिल्कुल, ये होना चाहिए जो आपके ऊपर भी अच्छा लग रहा है। ये अच्छा, नहीं है कि अब आपकी एज क्या है, आप एज के हिसाब से भी पहनना चाहेंगे कि आपने सही, ये भी नहीं है कि
लड़की है तो अब लड़की तो फिर भी हर तरह की ड्रेसिंग कर सकती है, मगर अगर आप थोड़ी मिडिल एज हैं तो देख के ड्रेसिंग करनी चाहिए। अपनी हाइट, अपना वेट, मतलब आपकी कैसी जिस्मानत है, सही उसी हिसाब से आप, हाँ, ताकि कोई चीज आपको भी बुरी नहीं लगे। और सही कहते हैं जैसे कि काव मन भाता पैनो जग भाता। बिल्कुल, तो ये मैंने बहुत सुना है, और नानियां दादियां बड़ा बोला करती थी कि खाओ बिल्कुल मन भाता और पहनो जग भाता, कि जो बिल्कुल आप पे अच्छा लगे, आप पे सूट करे। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो बहुत मजा आ रहा है आपसे बातें करके नए नए आइडियाज सुन के, बिल्कुल नई नई बातें सुन के। और जाहिर सी बात है, हम अपने तौर पे सोच रहे होते हैं, लेकिन जो देखने वाला होता है ना, वो ज्यादा जज करता है कि आप बिल्कुल कैसे लग रहे हैं, आप ऐसा नहीं ऐसे होता तो ज्यादा अच्छा रहता है ना। बिल्कुल और बिल्कुल, ये तो आप होता है। जैसे लोग तो बहुत ही ज्यादा दिमाग चला रहे होते हैं है ये ना। होता है कि ना, कहते हैं ना, जिस तरह के शेरों की अशार की आमद होती है, हाँ तो इसी तरह किसी भी वक्त जो है ना, वो वाकई में होता है ऐसे कि आपके जहन में चीजें आने लगती हैं कि एकदम हाँ। से कलर्स का आ गया, हम्म या कपड़े क्या अच्छे लगेंगे। मौसम जैसे आजकल अच्छा है, मौसम पे हम्म, बहुत डिपेंड करता है आपका बिल्कुल मूड। ऐसी है। और वो चाहे आप गर्मियां ज्यादा हो, देखिए तो इंसान चिड़चिड़ा रहा होता है, कुछ अच्छा हाँ। नहीं लगता उसमें। अब होता है कि हल्का हल्का कुछ भी पहन के हम्म, शादियां भी, और उसमें करना भी यही चाहिए कि बिल्कुल सही लाइट लाइट हल्के हल्के सही। काम के कपड़े पहन के। हम्म, मौसम अच्छा है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, ऐसे दिल ही है। चाहता है सब कुछ कलरफुल हो, इर्द गिर्द भी। सही, ऐसे ही है बिल्कुल। चले, आपने ब्रेन का कहा और आपने कहा मेरे तो दिमाग में आइडियाज आते रहते हैं। अब मैं एक थोड़ा सा ना गेम खेल के आपको चेक करती हूँ। बचपन में कहानियां तो सुनी होंगी, बिल्कुल। और बूझती नहीं, आप बता देती थी, हार मान लेती थी, और ना अब आती नहीं है तो डिपेंड बोलते करता हैं है, हार मान ली। अब देखते हैं क्या है, हार अच्छा मानते हैं या पूछते हैं। अच्छा, चले, मैं एक गेम खेलती हूँ आपसे, और मैं आपसे कुछ रिडल्स पूछती हूँ, और 20 सेकंड्स में आपने रिप्लाई करना, ठीक है। और अगर आप रिप्लाई करेंगे तो आपको गिफ्ट मिल जाएगा। हाँ अच्छा, ये बताएं कि काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक के बाद दूसरे की बारी। फीमेल से बड़ा रिलेटेड है ये। अच्छा। हाँ, और मतलब हाँ, ये डेली लाइफ का पार्ट है। ओहो, जहन में भी नहीं आ रहा है। आप रोजाना करती हैं। काला घोड़ा सफेद सवारी। एक के बाद दूसरी की बारी। बिल्कुल भी नहीं आ रहा जहन में। हार मानी। हार मानी। 20 सेकंड हो गए। नहीं, इसको तो 20 सेकंड नहीं हुआ है, फिर मैं दूसरी पूछूंगी। अच्छा इसका सही, जवाब मैं देती हूँ आपको। ठीक है। घर में सालन के साथ क्या बनाती हैं आप? रोटी। रोटी किस पे सेकती हैं? तवा। काला घोड़ा और सफेद सवारी, एक के ओ, बाद दूसरे की बारी। ये तो बड़ा मुश्किल था। अच्छा, दूसरी, हरा आटा लाल पराठा। पान। भी कह सकते हैं। हरा आटा लाल पराठा, कुछ मिलता जुलता है, शादियों में लगाते हैं हम। शादियों में लगाते हैं, वैसे तो मुझे पानी लग रहा है, मगर मेहंदी। यस, ओ, मेहंदी। आप पहुंच गई हैं उस तरफ। अच्छा, तीसरी रिडल के जो है ना, एक दरख्त की 5 शाखें, 2 छांव में और 3 धूप में। नवाज। अच्छा, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, 2 गारों के 2 रखवाले, दोनों लंबे दोनों काले। ये भी सुना हुआ तो है मैंने। ये मर्दों से रिलेटेड है। मुझे। जी। अरे वाह, आप तो वाकई, मतलब आपने बहुत सारे रिडल सुनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। सही सही। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी 9 थी। लाख मोती, मैं पूरा बता राजा राजा जी जी के के बाग बाग में में दो 2 शाला शाखा ओढ़े भुट्टा। खड़ी। जबरदस्त भाई, आप तो माशाल्लाह वाकई सही है। और क्योंकि आपने सारी पहेलियां बूझ ली है सिवाय एक के, तो हमारी टीम की तरफ से आपको मिलेगा एक गिफ्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का, और मजे मजे के आइडियाज शेयर करने का, बहुत अच्छी चिट चैट करने का, और मजा आया आपसे बात करके। यूजुअली होता है ना, लोगों को जगाना पड़ता है, और ये, लेकिन आप माशाल्लाह बड़ी लाइवली हैं, फ्रेंडली हैं, थैंक यू आपका वेरी नेचर मच। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम के हिसाब से, या आप पर्सनली कोई मैसेज, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहें, या आजकल जो गर्ल्स का ट्रेंडिंग फैशन आउटफिट और इस हवाले से कोई भी बात आप करना चाहें, तो प्लीज गिव अ मैसेज।
बस मैं यही चाहूंगी जो आजकल की लड़कियां हैं या खवातीन हैं, तो बस बर्डन ना डालें अपने पेरेंट्स पे। अगर उनको कोई ज़रूरत लगती भी है तो वो उसको एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि आजकल जो भी आप कर लें वो फैशन ही है। आप चेंज कर करके दुपट्टों को और पुराने कपड़ों को भी, जो आपकी अम्मियों के भी हैं, उनको भी आजकल फैशन में ला सकती हैं। अगर वो शॉर्ट हैं उनके साथ शलवार कर लें, या ज्यादा से ज्यादा ट्राउजर या शर्ट्स नहीं बना लें, उनको ही आप रीयूज करते रहें और उसमें जैसे लेसेस लगा लें, तो बिल्कुल एक नई चीज बन जाती है। तो वो ज़ाहिर है आपको अच्छा नजर आना चाहिए, आप अच्छे से तैयार हो जाएं और नीट एंड क्लीन रहें, तो उसी से ही बहुत अच्छा असर पड़ता है। फिर तो आप अपना बिजनेस खुद ही साइड करिए। नहीं, ये मतलब ये है कि जैसे जो लोग नहीं अफोर्ड कर बिल्कुल सकते सही। उनको चाहिए, वरना ये है कि आप ज़ाहिर है अब अगर आप चाहें तो बाजार में बहुत सारी तरह की चीजें, मैं अगर अपनी ही ब्रांड को देखूं तो मैं चाहूंगी कि हर तरह के उसमें प्राइसेस के कपड़े हों। बिल्कुल। तो आप लो प्राइस में भी बहुत अच्छे कपड़े बना सकती हैं। जैसे आजकल प्रिंटेड का है कि आपने सेम प्रिंट के ट्राउजर एंड शर्ट पहन लिए, जरूरी नहीं है वो बहुत महंगे उसमें जाए। ब्रांड्स में देखिए आजकल काफी वो है, मतलब कपड़ा नॉर्मल होता है आजकल, किसी भी उसमें बहुत अच्छा कपड़ा यूज नहीं कर रहे हैं, मगर इसमें प्राइसेस तो ये कि आप लोस में भी करके आप अच्छा सा ड्रेसअप हो सकते हैं। ये मेरा मकसद है कि लोग ये नहीं चाहें कि हम ब्रांड्स पे ही जाएं और उनकी चीजें लें। अगर आप चाहें तो उसी तरह की चीजें आप खुद भी करवा सकते हैं। तो अपनी चादर देख के पैर फैलाएं। हाँ, मगर ये कि मेरे पेज का जरूर विजिट करें। बिल्कुल, आप अपने अगर पेज उससे का कोई आइडिया लेना चाहें, मेरे पेज का मेरी 2 हैंडल्स हैं, फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन अब्बास फेसबुक पे और फैब्रिकोलॉजी_NA इंस्टा पे। सही। तो ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छे आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। बाज़ औक़ात हम ड्रेसेस परचेज़ नहीं भी करते तो हमें आइडियाज़ अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये होता अपने है। हिसाब से। थैंक यू सो मच मिस नौरीन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और फैशन और डिज़ाइनिंग तो हम औरतों की कमज़ोरी होती है। हम सब अच्छा लिखना चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम बड़ी प्रेज़ेंटेबल पर्सनैलिटी रखें। और इसके पीछे यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ मैं बताऊँ जो आप चैनल्स पे देख रहे होते हैं और टीवी होस्ट जो देख रहे होते हैं, तो उसमें इन जैसे लोगों का बड़ा रोल होता है। क्योंकि वो उस आइडिया से उनको देखते हैं कि वो किस वे में अच्छे लगेंगे। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे लुक्स चाहते हैं तो ज़रूर विज़िट करें फैब्रिकोलॉजी बाय नौरीन के पेज पे। और कुछ नहीं तो आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे, क्योंकि देखने के पैसे नहीं होते। और ज़रूर विज़िट करें, लाइक करें और यकीनन ये आप प्रोसेस भी करेंगी। इसके साथ ही हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो खत्म होता है। हम फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट के साथ। प्लीज़ लाइक हमारा पॉडकास्ट जिसका नाम है टॉक इन ट्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें द ट्रेंड पॉइंट। और अगर आप किसी हवाले से बात करना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कोई आइडिया शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे आपके आइडियाज़ को एक्नॉलेज करने के लिए। अल्लाह आपका हामी नासिर। शुक्रिया। थैंक यू।